नमस्कार व्यूअर्स, और आप सब लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरे शिव पुराण के पाठ को अवश्य देखते होंगे। तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कल तक हमने कहाँ तक जाना था। तो कल तक हम समझ रहे थे कि शिव की कृपा को ही सब साधनों का फल बताना और तथा उनकी आज्ञा से सब मुनियों का नैमिषारण्य में आना, जिसका निर्माण ब्रह्मा जी ने किया था। तो किस प्रकार किया था, इसे जानने के लिए आप मेरे पिछले पाठ को अवश्य देखें। तो अभी मैं बता दूं कि जो पाठ ये मैं कर रही हूँ, ये एक शुभ कार्य है, मंदिर के लिए कर रही हूँ और इसमें मैं आप सब लोगों का सहयोग चाहती हूँ कि आप सब लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और अपने परिवार और मित्रजनों से भी सब्सक्राइब एंड शेयर करने के लिए अवश्य कहें और अवश्य करवाएं, पर्सनली कह करके। तो जिस मंदिर का मैं वर्णन कर रही हूँ उस मंदिर की मैं वीडियो डालती हूँ, आप लोग देखें और मुझे बताएँ कि आपको शिव पुराण कैसा लग रहा है, आपका मेरा पाठ कैसा लग रहा है। तो मंदिर की वीडियो आपने देखी, आपको पाठ कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य बताएं। तो अब हम चलते हैं आज के पाठ पर। स्वागत करती हूं मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम शिव पुराण में। शिव पुराण की ये वायव्य संहिता चल रही है और वायव्य संहिता में आज आप सुनने वाले हैं नैमिषारण्य में दीर्घ सत्र के अंत में मुनियों के पास वायु देवता का आगमन और उनका सत्कार। तो शुरू करते हैं आज का पाठ कि यहाँ पर मुनीश्वरों की और ऋषियों की और सूर्य की बात हो रही है कि सूर्य कहते हैं कि मुनीश्वरों उस समय उत्तम व्रत का पालन करने वाले उन महाभाग महर्षियों ने उस देश में महादेव जी की आराधना करते हुए एक महान यज्ञ का आयोजन किया। वह यज्ञ जब आरंभ हुआ तब महर्षियों को सर्वथा आश्चर्यजनक जान पड़ा। तदंतर समय बीतने पर जब प्रचुर दक्षिणाओं से युक्त वह यज्ञ समाप्त हुआ तब ब्रह्मा जी की आज्ञा से वायुदेव स्वयं वहां पधारे। उनको आया देखकर दीर्घकालिक यज्ञ का अनुष्ठान करने वाले वे मुनि ब्रह्मा जी की बात को याद करके अनुपम हर्ष का अनुभव करने लगे। उन सब ने उठकर आकाश जन्मा वायु देवता को प्रणाम किया और उन्हें बैठने के लिए एक सोने का बना हुआ आसन भी दिया। वायु देवता उस आसन पर बैठे। मुनियों ने उनकी विधिवत पूजा की। तदनंतर उन सबका अभिनंदन करके वे कुशल मंगल पूछने लगे। वायु देवता बोले कि ब्राह्मणों, इस महान यज्ञ का अनुष्ठान पूर्ण होने तक तुम सब लोग सकुशल रहे ना। यज्ञ हंता देवद्रोही दैत्यों ने तुम्हें कोई बाधा तो नहीं पहुंचाई, तुम्हें कोई प्रायश्चित तो नहीं करना पड़ा, तुम्हारे यज्ञ में कोई दोष तो नहीं आया। क्या तुम लोगों ने स्रोत और शस्त्र ग्रहों द्वारा देवताओं का तथा पितृ कर्मों द्वारा पितरों का भली भांति पूजन करके यज्ञ विधि का अनुष्ठान भली भांति संपन्न किया? इस महायज्ञ की समाप्ति हो जाने पर अब आप लोग क्या करना चाहते हो? तो मुनियों ने कहा कि प्रभु, हमारे कल्याण की वृद्धि के लिए जब आप स्वयं यहाँ आ गए तब अब हमारा सब प्रकार से कुशल मंगल ही है तथा हमारी तपस्या भी उत्तम होगी। अब पहले का वृतांत सुनिए। हमारा हृदय अज्ञान अंधकार से आक्रांत हो गया था। तब हमने विज्ञान की प्राप्ति के लिए पूर्व काल में प्रजापति की उपासना की। शरणागत वत्सल प्रजापति ने हम शरणागतों पर कृपा करके इस प्रकार कहा कि ब्राह्मणों, रुद्रदेव सबसे श्रेष्ठ हैं, यही परम का कारण है, उन्हें तर्क से नहीं जाना जा सकता। भक्तिमान पुरुष ही उनके स्वरूप को ठीक ठीक देखता और समझता है। भक्ति भी उन्हीं की कृपा से मिलती है और उस कृपा से ही परमानंद की प्राप्ति होती है। अतः उनके कृपा प्रसाद को प्राप्त करने के लिए तुम लोग नैमिषारण्य में यज्ञ का आयोजन करो।
दीर्घकाल तक चलने वाले उस यज्ञ के द्वारा परम कारण रुद्रदेव की आराधना करो। यज्ञ के अंत में उन रुद्रदेव की कृपा प्रसाद से वायु देवता यहाँ पधारेंगे। उनके मुख से वहाँ तुम्हें ज्ञान लाभ होगा और उससे कल्याण की प्राप्ति होगी। महाभाग, ऐसा आदेश देकर परमेष्ठी ने हम सबको यहाँ भेजा। हम इस देश में आपके आगमन की प्रतीक्षा करते हुए 1 सहस्त्र दिव्य वर्षों तक दीर्घकालिक यज्ञ के अनुष्ठान में लगे रहे हैं। अतः इस समय आपके आगमन के सिवा हमारे लिए दूसरी कोई प्रार्थनीय वस्तु नहीं है। दीर्घकाल से यज्ञ अनुष्ठान में लगे हुए उन महर्षियों का यह पुरातन वृत्तांत सुनकर वायु देवता मन ही मन प्रसन्न हो मुनियों से घिरे हुए वहाँ बैठे रहे। फिर उन सबके पूछने पर उनके भक्तिभाव की वृद्धि के लिए उन्होंने भगवान शंकर के सृष्टि आदि ऐश्वर्य को संक्षेप में बताया कि नैमिषारण्य के ऋषियों ने पूछा कि देव, आपने ईश्वर विषयक ज्ञान कैसे प्राप्त किया? तब आप अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी के शिष्य किस प्रकार हुए? तो वायुदेव बोले कि महर्षियों, 19वें कल्प का नाम श्वेत लोहित कल्प समझना चाहिए। उसी कल्प में चतुर्मुख ब्रह्मा ने सृष्टि की कामना से तपस्या की। उनकी उस तीव्र तपस्या से संतुष्ट हो स्वयं उनके पिता देवादिदेव महेश्वर ने उन्हें दर्शन दिया। वे दिव्य कुमारावस्था से युक्त रूप धारण करके रूपवानों में श्रेष्ठ श्वेत नामक मुनि होकर दिव्यवाणी बोलते हुए उनके सामने उपस्थित हुए। वेदों के अधिपति तथा सबके पालक पिता महेश्वर का दर्शन करके गायत्री सहित ब्रह्मा जी ने उन्हें प्रणाम किया और उन्होंने उत्तम ज्ञान पाया। ज्ञान पाकर विश्वकर्मा चतुर्मुख ब्रह्मा संपूर्ण चराचर भूतों की सृष्टि करने लगे। साक्षात परमेश्वर शिव से सुनकर ब्रह्मा जी ने अमृत स्वरूप ज्ञान प्राप्त किया। इसीलिए मैंने तपस्या के बल से उन्हीं के मुख से उस ज्ञान को उपलब्ध किया। तब मुनियों ने पूछा कि आपने वह कौन सा ज्ञान प्राप्त किया जो सत्य से भी परम सत्य एवं शुभ है तथा जिसमें उत्तम निष्ठा रखकर पुरुष परमानंद को प्राप्त करता है? तो वायु देवता बोले कि महर्षियों, मैंने पूर्व काल में पशुपाश और पशुपतिका को जो ज्ञान प्राप्त किया था, उस सुख चाहने वाले पुरुष को उसी में ऊंची निष्ठा रखनी चाहिए। ज्ञान से उत्पन्न होने वाला दुख ज्ञान से ही दूर होता है। वस्तु के विवेक का नाम ज्ञान है। वस्तु के 3 भेद माने गए हैं, जड़ यानी कि प्रकृति, चेतन यानी कि जीव और उन दोनों का नियंता परमेश्वर। इन्हीं तीनों को क्रमशः पाश, पशु और पशुपति कहते हैं। तत्वज्ञ पुरुष प्रायः इन्हीं तीनों तत्वों को क्षर, अक्षर तथा उन दोनों से अतीत कहते हैं। अक्षर ही पशु कहा गया है। क्षर तत्व का ही नाम पाश है तथा क्षर और अक्षर दोनों से परे वे परम तत्व हैं। उसी को पति या पशुपति कहते हैं। प्रकृति को ही क्षर कहा गया है। पुरुष जीव को ही अक्षर कहते हैं और जो इन दोनों को प्रेरित करता है वह क्षर और अक्षर दोनों से भिन्न तत्व परमेश्वर कहा गया है। माया का ही नाम प्रकृति है। पुरुष उस माया से आवृत है। मल और कर्म के द्वारा प्रकृति का पुरुष के साथ संबंध होता है। शिव ही इन दोनों के प्रेरक ईश्वर हैं। माया महेश्वर की शक्ति है। चित्त स्वरूप जीव उस माया से आवृत हैं। चेतन जीव को आच्छादित करने वाला अज्ञान में पाशी मल कहलाता है। उससे शुद्ध हो जाने पर जीव स्वतः शिव हो जाता है। वह विशुद्ध ही शिव तत्व है। तो आज का पाठ जो आपने जाना उसे मन में धारण कीजिए और मुझे आज्ञा दीजिए। तो कल फिर मिलते हैं एक नए पाठ में, एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय। जय माता की।